बलोचिस्तान तो बिल्कुल सिसेशन के और अलहदगी के दहाने पर खड़ा है। कल का धमाका नोट कीजिए। अगर कल सुबह खबर आए कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा, तो क्या पाकिस्तान का नक्शा वैसा ही रहेगा जैसा आज है, या फिर एक नया बिखरा हुआ देश इतिहास में दर्ज होगा? एक बार आंख बंद करके सोचो, वो रेगिस्तानी जमीन जहां से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का खून बहता है, कोयला, सोना, गैस और बंदरगाह, वही जमीन अगर पाकिस्तान के हाथ से फिसल जाए तो क्या होगा? वो ग्वादर पोर्ट जहां से चीन अरबों डॉलर बहा रहा है, अगर कल सुबह वहां सिर्फ बलूच झंडा लहराने लगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफलाइन चुपचाप मर जाएगी। पर पाकिस्तान ऐसा होने क्यों नहीं देगा? क्योंकि जिस जमीन को उसने साजिश से कब्जाया था, उसी जमीन से आज उसका वजूद टिका है। यही है वो आग जो बलूचिस्तान के सीने में सुलग रही है। एक ऐसा दर्द जो किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं, बल्कि आजादी की पुकार बन चुका है। आज की वीडियो में हम खोलेंगे उस साजिश का सच कि क्यों बलूचिस्तान का अलग होना मतलब पाकिस्तान का अंत है, और क्यों ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि पहचान की है। वीडियो के आखिर तक रहो, क्योंकि जब तुम ये समझोगे कि पाकिस्तान बलूचिस्तान से इतना डरता क्यों है, तो तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि कभी कभी एक प्रांत की आजादी एक देश के पतन की भविष्यवाणी होती है। चलिए मेरे सनातन भाइयों और बहनों, फटाफट कमेंट करो आप ये वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हम जानना चाहते हैं कि हमारी आवाज कहां कहां पहुंच रही है। और हां, अगर आप एक सच्चे सनातनी हो तो अभी सब्सक्राइब करो फैक्ट मंत्रा को, और वीडियो को लाइक करके पूरे विश्व को दिखा दो कि हमारी शक्ति कितनी बड़ी है। कमेंट में अपना शहर लिखो, शेयर करो ये वीडियो, और चलिए मिलकर ये संदेश हर कोने तक पहुंचाते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्यों पाकिस्तान बलूचिस्तान को अलग नहीं करना चाहता? क्यों और कितना जरूरी है बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए? क्या पहले बलूचिस्तान एक आजाद राष्ट्र हुआ करता था? कैसे चालबाज पाकिस्तान ने इसे अपने कब्जे में लिया? क्यों अमूल्य खनिजों से सराबोर होने के बाद भी बलूचिस्तान गरीबी का शिकार है? क्या है बलूचिस्तान का दर्दनाक सच? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। 3,47,190 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान के 42 से 44% क्षेत्र पर अपनी दावेदारी दर्ज करवाता है। यह पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ है। इसके पश्चिम में ईरान है, उत्तर में अफगानिस्तान, दक्षिण में अरब सागर बाहें फैलाए बैठा है, तो पूर्व में पाकिस्तान के पंजाब और सिंध तैनात हैं, जहां आज 1 करोड़ से ज्यादा आबादी का बसेरा है। और यह वही प्रांत है जिसके चगाई जिले में रासकोह पहाड़ियों के बीच 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, और फिर 2 दिन बाद रेगिस्तानी इलाके में दूसरी चगाई टेस्टिंग हुई थी। जितना बलूचिस्तान का नाम टेस्टिंग की वजह से सुर्खियों में आया, उससे ज्यादा यह अपनी आजादी की मांग, पाकिस्तान की गिरफ्त से स्वतंत्रता और भयानक युद्धों की वजह से लोगों की जुबान पर चढ़ा रहा। बलूचिस्तान आज पाकिस्तान का वह प्रांत है जो अपनी आजादी की लड़ाई के लिए हजारों लोगों को गंवा चुका है, लेकिन अब भी न तो पाकिस्तान के सामने झुकने को तैयार है और न ही हारने को। आलम यह है कि बलूच लोग पाकिस्तानी सरकार से लेकर आर्मी तक से दुश्मनों जैसी नफरत करते हैं, और आर्मी अगर यहां कदम रख भी दे तो उसे खदेड़कर बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान बलूचिस्तान को अलग करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि उसने कितनी साजिशों से इसे हासिल किया था। बलूचिस्तान को उसने अपना हिस्सा बनाया था। जी हां, बलूचिस्तान न तो भारत का हिस्सा था और न ही पाकिस्तान का, बल्कि इसकी पहचान एक अलग आजाद राष्ट्र के रूप में होती थी, और इसे यह अधिकार खुद आजादी के नियमों ने दिया था। दरअसल जब भारत के 2 टुकड़े हुए तो रियासतों को यह हक दिया गया था कि या तो भारत में मिल जाएं या पाकिस्तान में, और अगर वे चाहें तो आजाद भी रह सकते हैं। उस दौरान बलूचिस्तान एक राज्य न होकर 4 रियासतों का एक समूह था, जिनमें कलात, खारान, लासबेला और मकरान शामिल थे। कलात में ही बाकी तीनों रियासतें मौजूद थीं, और कलात के नवाब मीर अहमद खान, जिन्हें कलात खान के नाम से भी जाना जाता था, उनकी ख्वाहिश थी कि वे बंदिशों में न रहकर आज़ादी की जिंदगी जिएं। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उनकी ख्वाहिश का सम्मान किया। ये देखकर मीर अहमद खान बहुत खुश हुए और सन 1946 में जिन्ना को अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त कर लिया, जिसका अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला था। खैर 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक हुई, जिसमें मीर अहमद, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू ने आपसी सहमति से यह फैसला लिया कि कलात 5 अगस्त 1947 से आजाद होगा। लेकिन जिन्ना के कहने पर खारान और लासबेला को कलात में मर्ज करके एक पूर्ण बलूचिस्तान बनाने का फैसला लिया गया। 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच बाकायदा हस्ताक्षर भी हुए और कलात ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी। झंडा फहराया गया
खुशियां मनाई गईं और यह आज़ादी की हवा सिर्फ 227 दिन तक चली, क्योंकि पाकिस्तान जो ऊपर से अच्छा बनकर समर्थन कर रहा था, वही अंदर ही अंदर कलात यानी बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाने का षड्यंत्र रच रहा था। और इस षड्यंत्र को मजबूती मिली ब्रिटिश सरकार के एक फैसले से। सितंबर 1947 में ब्रिटिशों ने यह ऐलान कर दिया कि वे कलात की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, यानी अब कलात को खुद ही अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। अभी इस परेशानी से निकलने का रास्ता मीर अहमद सोच ही रहे थे कि 27 मार्च 1948 को जिन्ना ने उन्हें गिरफ्तार कर कराची बुला लिया और वहां पर जोर जबरदस्ती तथा धमकी भरे अंदाज में मीर अहमद से विलय के कागजात पर हस्ताक्षर करवाए गए। इस तरह जबरदस्ती की नींव पर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना। लेकिन यह बात बलूच लोगों को नागवार गुजरी, क्योंकि मीर अहमद की तरह वे भी एक आजाद मुल्क चाहते थे, जो जिन्ना की साजिशों के चलते मुमकिन ना हो सका। लेकिन इस जबरदस्ती विलय के बाद बलूचों ने खुद को पाकिस्तान का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया, जिसका अंजाम युद्ध, जंग, अशांति और संघर्ष के रूप में समय समय पर सामने आता रहा। जैसे पहला संघर्ष मार्च 1948 में हुआ था, जब कलात के राजकुमार आगा अब्दुल करीम और राजकुमार रहीम ने जंग की शुरुआत की, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी उन पर भारी पड़ी और सन 1950 में राजकुमारों के समर्पण के बाद यह जंग खत्म हुई। इसके बाद सन 1958, 1963, 1973 और 2004 में संघर्ष इतना भड़क गया कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे कवर किया। दरअसल सन 2005 में बलूचिस्तान के नवाब अकबर खान बुगती ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। बुगती बलूच लोगों के लिए मसीहा जैसे थे, जो बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री पद पर भी रह चुके थे और हमेशा बलूच जनता के साथ उनके समर्थक बनकर खड़े रहते थे। इसलिए बुगती के एक इशारे पर बलूच मरने के लिए भी तैयार थे और मारने के लिए भी। जब बुगती ने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए तो बलूच भी उनके नक्शे कदम पर चलकर पाकिस्तान को मिटाने के लिए उनके पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन अगले ही साल यानी सन 2006 में उनका कत्ल करवा दिया गया, जिससे बलूच लोग गुस्से की आग में जल उठे और पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI तथा तत्कालीन सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि शक की सुई इन्हीं की तरफ थी। इसलिए न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ दंगा भड़का, बल्कि सन 2006 में मुशर्रफ एक रॉकेट हमले में मारे गए, जो बलूच नेता को मारने का बदला था। और वे उस वक्त पाकिस्तान की राष्ट्रपति की गद्दी पर विराजमान थे। इसलिए बलूचों की इस बदले की भावना ने हर किसी को हैरान, परेशान और खौफजदा कर दिया था। और बस इसी तरह सालों से बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चला आ रहा है। कभी पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान को अपने हक में करने के लिए जोर जबरदस्ती करती है, तो कभी बलूच लोग पाकिस्तानी आर्मी को ढेर कर देते हैं। आजादी की इस जंग में बलूच लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो गई है। उन्होंने खुलकर कहा है कि पाकिस्तान के सीक्रेट एजेंट और आर्मी जब चाहे उन्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं, उन्हें यातनाएं दी जाती हैं और लोगों को टॉर्चर सहना पड़ता है। इसलिए अब दोनों गुटों के बीच गुंजाइश की कोई सीमा नहीं रही है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने और अपना बदला लेने के लिए हाल ही में 11 मार्च 2025 को बलूच लोगों ने पाकिस्तान की जाफरा एक्सप्रेस ट्रेन को भी हाईजैक कर लिया था। बलूचों की आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने रेलवे ट्रैक पर विस्फोट किए, ट्रेन पर गोलीबारी की गई और कई यात्रियों को बंधक बनाया गया, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि ट्रेन को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस हमले में 26 यात्री और 18 सैनिक मारे गए, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने 300 से ज्यादा यात्रियों को बचा लिया। बचाव अभियान के दौरान 33 बलूचियों को भी मार गिराया गया। फिर भी बलूचिस्तान की अलग मांग को पूरा नहीं होने दिया गया। लेकिन क्यों पाकिस्तान बलूचिस्तान को अलग नहीं करना चाहता? इसके एक नहीं, अनेक कारण हैं। पहला है ग्वादर पोर्ट, जिसके लिए चीन ने पाकिस्तान को भारी भरकम निवेश दिया है। ये पोर्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक प्रोजेक्ट का एक खास और केंद्रीय हिस्सा है, जो चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। चीन ने सीपेक प्रोजेक्ट में $62 बिलियन की बड़ी निवेश की है, जिसे मिट्टी में मिलाने का काम बलूच लोग कर रहे हैं। दरअसल ये ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के मुहाने पर ग्वादर शहर में स्थित है। इसलिए बलूच इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को फायदा है, जबकि बलूच नहीं चाहते कि इस पोर्ट की वजह से उनके प्रांत में चीनी लोगों का आना जाना या उनसे जुड़ाव हो, इसलिए वे इसके खिलाफ हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान को अलग कर देता है तो अरबों डॉलर का वह प्रोजेक्ट, जो पाकिस्तान और चीन को डबल ट्रिपल मुनाफा दे सकता है, हाथ से चला जाएगा और पाकिस्तान बिल्कुल कंगाल नहीं होने दे। पाकिस्तान की नजरों में बलूचिस्तान की अहमियत उतनी ही है जितनी कि भारत की नजर में नागपुर, गुजरात और पोखरण की है। एरिया के लिहाज से भी बलूचिस्तान
पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह देश का 42 से 44% हिस्सा अपने अंडर में किए हुए है, और 44% को गंवा देना मतलब शरीर के एक खास अंग को गंवा देने जैसा है। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया तो पाकिस्तान का कुल एरिया लगभग चला जाएगा, और पाकिस्तान जो खुद ज्यादा बड़ा देश नहीं है, वह भारत के किसी राज्य की तरह कम एरिया में सिमट कर रह जाएगा, जिससे उसकी आबादी भी घटेगी, एरिया भी, इनकम भी, ताकत भी और दबदबा भी, जो पाकिस्तान को कतई मंजूर नहीं है। बलूचिस्तान इनकम के लिहाज से भी पाकिस्तान की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर और माइनिंग बड़े लेवल पर होती। सबसे पहले बात करें खेती बाड़ी की, तो यहाँ चेरी, अंगूर, बादाम, अड़ू जैसे फलों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे फलों की टोकरी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, खजूर उत्पादन के लिए बलूचिस्तान खास अहमियत रखता है। सिर्फ यही प्रांत पाकिस्तान को 70% खजूर उगा कर देता है, जो बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। वहीं नजर डालें यहाँ की जमीन में दफन खजानों पर, तो बलूचिस्तान का पूरा क्षेत्र खनिज भंडारों से भरा पड़ा है। यहाँ की जमीन तांबे, कोयले, यूरेनियम और सोने की मालकिन है, और रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान के 20% प्राकृतिक संसाधन इसी प्रांत में मौजूद हैं। इनकी कीमतें कितनी ज्यादा हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में पाकिस्तान नेवी के 3 खास केंद्र भी बने हुए हैं, जो पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। इतनी सारी खूबियों का मालिक बलूचिस्तान भला पाकिस्तान कैसे हाथ से जाने दे सकता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए वह मुर्गी है जो उसे सोने का अंडा देती है, यानी यह इनकम जनरेट करने का एक बड़ा जरिया है। बलूचिस्तान की समृद्धि को देखते हुए ही चीन भी इस पर नजर गड़ाए बैठा है और कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर इसे अपने अंडर में लेने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिसमें से एक तो ग्वादर पोर्ट ही है। इसके अलावा चीन यहां ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाने की कोशिश में जुट गया है। भले ही इस प्रांत में अशांति का पहरा हो, लेकिन फिर भी चीन ने $23 करोड़ की निवेश करके एयरपोर्ट बनाने का फैसला कर लिया है, और पाकिस्तान में बन रहे इस एयरपोर्ट की पूरी फंडिंग चीन की तरफ से ही की जा रही है। इतना ही नहीं, ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे की भी शुरुआत की जा चुकी है, जो ग्वादर पोर्ट को मकरान हाईवे से जोड़ने का काम करेगा। हालांकि बलूचिस्तान के लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। इसके अलावा चीन ग्वादर स्मार्ट पोर्ट सिटी भी यहां बनाना चाहता है। चीन का सपना है कि वह इस शहर को शेंझेन की तरह बेहद विकसित बनाए, जो किसी जमाने में ग्वादर की तरह मछुआरों की बस्ती हुआ करता था, लेकिन आज चीन के सबसे विकसित शहरों में से एक है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि पूरे पाकिस्तान में चीन ने सबसे विवादित प्रांत बलूचिस्तान को ही अपने प्रोजेक्ट्स के लिए क्यों चुना? तो इसका भी एक कारण है। दरअसल बलूचिस्तान अरब सागर के किनारे बसा हुआ है, और यह मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के लिए व्यापार का एक अहम रास्ता है। ऐसे में अगर चीन इस प्रांत में अपनी जड़ें जमा लेता है तो उसे व्यापार बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी और एक आसान रास्ता भी मिल जाएगा। दूसरा, बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा और सोने के भंडार हैं, जो चीन की इनकम को और बढ़ा सकते हैं, जबकि उसकी औद्योगिक जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। इसलिए चीन यहाँ के संसाधनों का दोहन करना चाहता है। चीन सीपेक प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान को व्यापार और ऊर्जा का केंद्र बनाना चाहता है, जिससे उसका दक्षिण और मध्य एशिया में प्रभाव बढ़ सके और वह भारत को टक्कर दे सके। लेकिन बलूचिस्तान के लोग अपना प्रांत किसी विदेशी ताकत के हाथ में नहीं जाने देना चाहते, इसलिए वे पाकिस्तान के साथ साथ चीन के भी विरोध में हैं और किसी भी तरह बलूचिस्तान को आजाद कराने में लगे हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बलूचिस्तान को आजादी मिल पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।